बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पीटीबी मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करना है, जो कि अगेन स्टोरी सम्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहे हैं आलिया हैज़ रुपीज़ दिस वन शी वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग 18 नीडी पीपल। फाइंड हाउ मच अमाउंट विल ईच पर्सन गेट एंड सेकेंड वन हाउ मच अमाउंट विल बी लेफ्ट। अब वो आपको कह रहे हैं कि आलिया के पास इतने रुपए हैं, वो चाहती है कि वो उन्हें 18 जो है ना ज़रूरतमंद लोगों में तकसीम करे। अब दो चीज़ें उन्होंने आपसे पूछी हैं। एक वो कह रहे हैं कि हाउ मच अमाउंट विल ईच पर्सन गेट। ईच पर्सन का मतलब होता है हर एक बंदा, कि हर एक बंदे को कितने रुपए मिलेंगे और कितनी अमाउंट जो है वो बच जाएगी। यहाँ पर आपने सबसे पहले दो चीज़ें याद रखनी हैं, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे कि जब भी आपके पास किसी एक चीज़ की वैल्यू गिवन हो और आपने ज़्यादा चीज़ों की फाइंड आउट करनी हो तो आपने मल्टीप्लिकेशन यानी ज़रब का प्रोसेस करना होता है। क्योंकि आपके पास एक की गिवन है, ज़्यादा की फाइंड आउट करनी है तो डेफिनेटली वो बड़ी अमाउंट होगी, और बड़ी अमाउंट करने के लिए हम हमेशा मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इज़ द रिपीटेड प्रोसेस ऑफ एडिशन। कि एडिशन कोई बार बार हम करें तो वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन बनती है। सो हम एडिशन को बार बार नहीं करते, हम उससे मुश्किल से बचने के लिए हम चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो जल्दी से हमारे पास ऐड हो जाती हैं। सो याद रखने वाली बात यह है कि जब भी आपके पास किसी एक चीज़ की वैल्यू गिवन हो और आपने वहाँ से ज़्यादा चीज़ों की फाइंड आउट करनी हो तो आपने मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करना है। और जब आपके पास ज़्यादा चीज़ों की वैल्यू गिवन हो और वहाँ से आपने एक चीज़ की कीमत फाइंड आउट करनी हो तो डेफिनेटली ज़्यादा की वैल्यू ज़्यादा होगी। जब वहाँ से आपने किसी एक की फाइंड आउट करनी है तो डेफिनेटली वो वैल्यू कम होगी। तो कम करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवीजन का प्रोसेस करेंगे, बिकॉज डिवीजन इज़ द रिपीटेड प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन। कि बार बार चीज़ों को माइनस करना जो है वही डिवीजन होता है। तो हम उस मुश्किल से बचने के लिए चीज़ों को बार बार माइनस नहीं करते, हम डिवीजन का प्रोसेस कर लेते हैं तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। सो क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। वो कह रहे हैं कि आलिया के पास इतनी अमाउंट है और वो उसे 18 लोगों में तकसीम करना चाहती है। हाउ मच अमाउंट विल ईच पर्सन गेट। अब ये देखें, ये अमाउंट है और वो एक पर्सन की आपसे पूछ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, डिवीजन का प्रोसेस करेंगे। आप क्या लिखेंगे, आलिया हैज़ अमाउंट। आलिया के पास कितनी अमाउंट है, 22580। आप इसके साथ जो है वो यूनिट मेंशन कर दें। तो उसके बाद 18 लोगों में आपने, तो आप क्या करेंगे, टोटल पीपल 18। तो फाइंड आउट आपने क्या करना है, हाउ मच अमाउंट विल ईच पर्सन गेट। तो आप क्या लिखेंगे, ईच पर्सन गेट। तो आप क्या करेंगे, 22580 इसको आप डिवाइड कर देंगे 18 पे। तो डिवीजन का प्रोसेस मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने बाहर वाले अपने डिवाइज़र को जहन में रखना है और आप अंदर से चेक करेंगे कि आपके पास पहला नंबर जो है वो 2 है, वो बाहर वाले नंबर से स्मॉलर है। तो हम क्या करेंगे कि उसके साथ अगला नंबर साथ में मिला लेंगे, तो ये आपके पास 22 बन जाएगा। अब वो बाहर वाले नंबर से बड़ा है तो आप यहाँ से डिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, 18 एक बार 18 करेंगे, क्योंकि हमने इसके बराबर लेनी होती है वैल्यू या इससे छोटी लेनी होती है, इससे बड़ी हम नहीं ले सकते क्योंकि फिर माइनस का प्रोसेस नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आप माइनस करेंगे, यहाँ 1 बच गया, 12 में से 8 गया, आपके पास 4 बच गया, यहाँ 1 में से 1 गया, कुछ भी नहीं बचा। फिर हमने क्या कहा था कि हम 1 बाय 1 करके हम ऊपर वाले नंबर्स को नीचे उतारते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये बन गया 45। अब आप 18 को मल्टीप्लाई करते जाएंगे कि या 45 आए या 45 से कोई कम आए। तो हमें पता है 18 2 जार 36 होता है। आप वैसे मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद 18 3 जार करेंगे तो 45 से बिगर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 जार करेंगे 36, माइनस किया, 15 में से 6 गया, 9, और यहाँ 3 कैंसिल, ऊपर से हमने उतारा 8। अब आप 18 का टेबल जो है वो काउंट करेंगे कि आपके पास 98 आए या इससे कम आए। तो हम ये देखें, ये इससे बिगर हो गया, हम 5 पे करके देख लेंगे, 90। ये हमारे पास करेक्ट है वैल्यू।
तो किस पे किया हमने 5 पे, आंसर हमारा क्या आया 90। 8 में से 0 माइनस किया, आपके पास 8 आया, 9 9 कैंसिल, ऊपर से 0 उतारा, अब 80 बन गया। अब ये चेक करें कि 5 पे किया है तो 90 आया, इससे बिगर है, इसका मतलब है कि हम 4 पे चले जाएंगे। $72, तो यहाँ पर 72 आ गया, माइनस किया, यहाँ 7 बचा, यहाँ 10 में से 2 हो गया 8। तो यहाँ पर आपके जो हैं वो दोनों क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं ना वो आपको मिल गए हैं कि ईच पर्सन विल गेट, आप फिर क्या राइट कर देंगे, ईच पर्सन विल गेट रुपीज़, ये जो आपके पास है ना, सॉरी यहाँ पर ये आपका 4 पे आया था, तो ये वाली जो आपकी अमाउंट है ये आपके पास वो अमाउंट है जो हर एक बंदे को मिलेगी, ₹1254। ये हमारा ए पार्ट है, और बी पार्ट में वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, हाउ मच अमाउंट विल बी लेफ्ट, कि कितनी अमाउंट बाकी बच गई है। तो जो आपका रिमाइंडर है वो यही टोटल अमाउंट थी, इसमें से इतनी तकसीम हो गई और बाकी आपके पास कितने रुपए बच गए, 8 रुपये, ₹8 विल बी लेफ्ट। ये क्वेश्चंस करने के लिए मैं किसी गाइड का सहारा नहीं लेती, मैं जो मुझे मेथड मुझे लगता है कि ये बेहतर होगा, ये इजी होगा, या स्टोरी ये बनाएंगे तो बच्चों के लिए इजी होगा समझना, तो मैं उस तरह से कर देती हूँ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहे हैं उमर्स मंथली इनकम इज़ रुपीज़ दिस वन, फाइंड आउट द टोटल इनकम इन 134 मंथ्स, कि उमर की एक माह की इनकम जो है वो इतनी है, आपने क्या करना है उसकी 134 महीनों की इनकम फाइंड आउट करनी है। मैंने अभी आपको इससे पहले भी समझाया कि 2 चीज़ें आपने माइंड में रखनी है कि जब आपके पास स्मॉलर वैल्यू हो वहाँ से आपने बिगर फाइंड आउट करनी हो तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, जब आपके पास बिगर अमाउंट हो आपने वहाँ से स्मॉलर वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो आपने डिवाइड करना है। क्वेश्चन पे अगर आप गौर करें तो उमर की वो एक माह की आमदनी हमें बता रहे हैं और वो हमसे 134 महीनों की पूछ रहे हैं, यानी एक की गिवन है, ज़्यादा की हमने फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप इसकी स्टोरी क्या बना लेंगे, उमर्स मंथली इनकम, ₹13,582, ये उसकी एक मंथ की इनकम है। फाइंड आउट द टोटल इनकम इन 134 मंथ्स। तो आप क्या कर देंगे, 13582 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 134 के साथ, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो उम्र की 134 महीनों की इनकम होगी। मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सो आई थिंक सो आपके लिए ये मल्टीप्लाई करना मुश्किल नहीं होगा, इसको आप मल्टीप्लाई खुद से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहे हैं टॉय फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स These toys in 25 days, how many toys will it manufacture in 1 day? क्वेश्चन पे गौर करें कि वो आपको कह रहे हैं कि इतने खिलौने जो हैं फैक्ट्री वो 25 दिनों में बनाती है, एक दिन में वो कितने खिलौने बनाएगी। यहाँ से अब दोबारा से वो रिकॉल करें चीज़ की, हमने क्या कहा था कि जब हमारे पास ज़्यादा चीज़ों की कीमत दी हो और वहाँ से हमने एक चीज़ की मालूम करनी हो तो हम डिवाइड करते हैं, बिकॉज की ज़्यादा वैल्यू होगी, एक की निकालनी होगी तो वो थोड़ी होगी। जब हमने थोड़ी अमाउंट फाइंड आउट करनी होती है तो हमने डिवीजन का प्रोसेस करना है। तो आप इसकी स्टोरी कैसे बना लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज इन 25 डेज। जिस तरह से आपको इजी लगता है, ज़रूरी नहीं कि अगर मैंने ये स्टोरी बनाई है तो यही हो, जिस तरह से आपको मेंशन करना इजी लगता है आप उसी तरह से स्टोरी बना सकते हैं, लेकिन ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो 25 दिनों में कितने टॉयज़ बनते हैं, 28550,
0 और साथ में टॉयज़। यूनिट आपने ज़रूर मेंशन करना है। हाउ मैनी टॉयज़ विल इट मैन्युफैक्चर इन अ डे? टॉयज़ मैन्युफैक्चर इन अ डे। एक दिन में कितने मैन्युफैक्चर होते हैं? आपने क्या कर लेना है कि 285550 को आप डिवाइड कर लेंगे 25 से, क्योंकि ये 25 दिन के है ना, और 25 दिन से हमने एक दिन के फाइंड आउट करने हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 2 इससे स्मॉलर है, अगला नंबर 7 ऐड कर लेंगे, 28 बन गया। अब इससे बिगर है तो 25 1 जार 25 होगा, क्योंकि 2 जार वो 50 हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा, हम माइनस नहीं कर पाएंगे। माइनस 8 में से 5 को माइनस किया 3 आ गया 5। फिर आप देखें 25 2 बार 50 होता है, बड़ा ही होता है, इसलिए हम 25 एक बार 25 ही करेंगे। यहाँ से 0 आ गया, 3 में से 2 गया 1 आ गया, यहाँ से 5 आ गया। अब आपने 25 देखना है कि 25 4 बार आपको पता है 100 होता है, और 25 5 बार जो है वो 125 होता है। तो हम क्या करेंगे, 25 4 बार कर देंगे यहाँ पर 100। 5 आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, 1 1 कैंसिल। उसके बाद 25 2 बार 50 होता है, तो ये आपके पास वैल्यू जो है वो यहाँ पर रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। तो द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉय इन अ डे कितनी है आपके पास, ये मैन्युफैक्चरिंग है। ये आप दोबारा से यहाँ पर राइट करके तो आप क्या लिखेंगे, 1142 टॉयज़। ठीक है, वो स्टेटमेंट यहाँ पर राइट करके इक्वल टू आप ये कर देंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहे हैं पोल्ट्री फार्म सेल्स दीज एग्स इन अ डे, हाउ मैनी एग्स विल पोल्ट्री फार्म सेल इन 56 डेज। तो क्वेश्चन पे गौर करें ज़रा कि वो कह रहे हैं कि एक दिन में जो पोल्ट्री फार्म है ना वो इतने एग सेल करता है, तो 56 दिनों में कितने एग सेल करेगा। तो आपको यहाँ से फ़ौरन समझ आ जाएगी कि एक दिन के उन्होंने बताई हुई है उसकी सेल, और आपने 56 दिनों की फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। स्टोरी में राइट कर देती हूँ, मल्टीप्लिकेशन आप लोग खुद कर सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं, सेल ऑफ एग्स इन अ डे। एक दिन में कितने सेल होते हैं, 576,012 एग्स। और फिर आप क्या कहेंगे, सेल ऑफ एग्स इन 56 डेज। आप सिंपली क्या करेंगे, 576,012 को मल्टीप्लाई कर देंगे 56 के साथ। तो जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होता है, 6012 मल्टीप्लाई बाय 56, और मल्टीप्लिकेशन हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इजीली यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो भी आंसर आएगा उसके साथ आपने यूनिट ज़रूर मेंशन करना है। आप एंड पे दोबारा लिखेंगे सेल ऑफ एग्स इन 56 डेज। तो जो भी आपके पास यहाँ पर आंसर आएगा उस आंसर के साथ आप क्या करेंगे, एग्स राइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, वो कह रहे हैं लैपटॉप कॉस्ट रुपीज़ दिस, इफ़ हमाद बाइज 10 सच लैपटॉप्स हाउ मच अमाउंट विल ही नीड। वो कह रहे हैं कि एक लैपटॉप जो है उसकी कीमत इतनी है, अगर हमाद जो है वो इस तरह के 10 लैपटॉप्स बाय करता है तो कितनी अमाउंट, कितने पैसे उसको चाहिए होंगे। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन की इजीली समझ आ गई है कि अगर एक लैपटॉप की कीमत ये है और आपने 10 की फाइंड आउट करनी है तो डेफिनेटली वो कीमत ज़्यादा ही होगी। तो ज़्यादा चीज़ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये भी मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। तो आप स्टोरी किस तरह से बना लेंगे, कॉस्ट ऑफ सिंगल लैपटॉप, कॉस्ट ऑफ अ लैपटॉप रुपीज़ 89710, आपको ये हमाद बाइज ये वो लिखने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपली क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 10 लैपटॉप्स, कॉस्ट ऑफ
10 लैपटॉप्स। तो एक लैपटॉप की ये है और 10 लैपटॉप्स की आपने फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करेंगे, 89710 मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी। जो भी आपका आंसर आएगा क्वेश्चन में आपसे वो पूछ क्या रहे हैं, हाउ मच अमाउंट विल ही नीड, ही विल नीड। तो जितनी भी आपकी अमाउंट यहाँ पर आएगी आप उसको बता देंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 को ज़रा देखें। देयर आर 145 बॉक्सेस ऑफ पेंसिल इन वन शॉप। वो कह रहे हैं एक दुकान पर पेंसिलों की 145 डिब्बे हैं। देयर आर 5 पेंसिल्स इन ईच बॉक्स। अच्छा, वो जो 145 डिब्बे हैं उनमें से हर एक डिब्बे में जो है वो 5 पेंसिलें हैं। वो कह रहे हैं कि ऑफ दिस 48 बॉक्सेस आर ऑफ ब्लू पेंसिल्स। 48 जो डिब्बे हैं वो नीली पेंसिलों के हैं। एंड द रेस्ट आर, रेस्ट मतलब बाकी, एंड द रेस्ट आर ऑफ रेड पेंसिल्स, और बाकी जो हैं वो सुर्ख पेंसिलों के हैं। आप दो क्वेश्चंस वो आपसे पूछ रहे हैं कि फाइंड क्या करना है, द टोटल नंबर्स ऑफ पेंसिल्स, कि कुल कितनी पेंसिलें हैं, ठीक है। और सेकंड वन वो कह रहे हैं हाउ मैनी रेड पेंसिल्स आर देयर, कि कितनी फिर उनमें से रेड पेंसिल्स हैं। तो आप क्या करेंगे, टोटल पेंसिल बॉक्सेस। शॉप वगैरह लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी गर्ज जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 145 बॉक्सेस। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं कि देयर आर 5 पेंसिल्स इन ईच बॉक्स। पेंसिल्स इन ईच बॉक्स, एक डिब्बे में 5 पेंसिलें हैं। तो पहले तो हम यहीं पे अपना ए पार्ट जो है वो क्लियर कर लेंगे। द टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स, यहाँ से हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स। तो डिब्बे आपके पास 145 हैं, एक डिब्बे में 5 पेंसिलें हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 को 145 जो डिब्बे हैं उनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास टोटल, क्योंकि एक डिब्बे में 5 हैं, 145 डिब्बों की फाइंड आउट करनी है, डेफिनेटली वो ज़्यादा होंगी। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करेंगे, मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। तो आपके पास ये हो जाएगा 145 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 बार 25, 5 4 बार 20 और 2 22, 5 1 बार 5 और 7। तो टोटल आपके पास कितनी पेंसिलें बन गई, 725। तो आप यहाँ पर ये दोबारा राइट कर लें, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स इज इक्वल टू 725 पेंसिल्स। तो ये आपका ए पार्ट है। सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं कि हाउ मैनी रेड पेंसिल्स आर देयर। अब ये तो आपके पास टोटल पेंसिल्स हैं और जिसमें से ऊपर अगर आप क्वेश्चन में चेक करें तो वो कह रहे हैं 48 बॉक्सेस आर ऑफ ब्लू पेंसिल्स। तो आप क्या राइट कर देंगे, ब्लू पेंसिल बॉक्सेस। ब्लू पेंसिल के बॉक्सेस कितने हैं, 48। तो एक डिब्बे में 5 थे, तो हम क्या करेंगे, टोटल ब्लू पेंसिल्स। जाहिर है हमारे पास इन सारों में से ब्लू पेंसिल्स होंगी तो हम अपना क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे। आप क्या कर लेंगे, 48 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, 5 8 बार 40, 5 4 बार 20 और 24, 240। यानी कि आपके पास जो ब्लू पेंसिल्स है ना वो 240 हैं, 40। ठीक है, ये तो आपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किया। उन्होंने आपसे क्या पूछा है, हाउ मैनी रेड पेंसिल्स आर देयर। तो यहाँ से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं रेड पेंसिल्स। तो टोटल पेंसिल्स जो है, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स आपके पास क्या थी, 725 आपने फाइंड आउट की हैं, जिनमें से माइनस कर देंगे जो हमारी ब्लू पेंसिल्स हैं तो आपके पास वो आ जाएंगी जो रेड पेंसिल्स हैं। 725 माइनस 240, 5, 12 में से 4 गया 8, 6 में से 2 गया 4। तो आपके पास जो है वो
485 पेंसिल जो हैं वो रेड हैं। सो रेड पेंसिल्स 485। तो ये थी क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी एक्सरसाइज नंबर 3 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो आई थिंक सो कि आपको समझ आ गई होगी